मुझे एक बात बताइए हजारी साहब, मतलब गजब का एक्ट है कि ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज ही नहीं कर सकते। जो आदमी बैठा है वो इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, लेकिन उसका राइट होगा सिविल कोर्ट के जज जैसा। ये अजीब अजीब स्थिति है। और गड़बड़ी आपको लग रहा है, या ये जो बात कर रहे हैं आप लोग ठीक कभी किए ही नहीं? देखिए, जो भी ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट आया है, ये भी किसी एक बंदे ने फैसला नहीं किया होगा। ये भी एक संवैधानिक है, गैर संवैधानिक नहीं है, नंबर एक। दूसरा, अभी आप जो बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो तो सर्वोपरि है। अभी हम बाबरी मस्जिद का तस्करा कर देंगे तो आपको मिर्चें लग जाएंगी। अभी आप बहुत सारे मामले आप कर देंगे, पेश कर देंगे। अरे सुन ले भाई, जब हाई कोर्ट गया तो वो भी संवैधानिक गया ना, गैर संवैधानिक तो नहीं हो रहा कुछ। कब्जा है अगर वो जमीनें ले रहा है, या वो पहली बात तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको भी हम समझ रहे हैं। अप्रिशिएट करिए। चूंकि एक आदमी जो बाकायदा समझा करके मतलब अपनी तरफ से व्यक्तिगत बिल लेकर के पहुंचा है वहां पे, जमीन कब्जा करे, वो व्यक्तिगत नहीं पहुंचा। हजारी साहब सवाल ये था, चर्चे में आया। हाँ अच्छा रुकिए हजारी भाई, देखिए सुनिए विष्णु शंकर जैन जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुनिए सवाल सुनिए। मैं पूछना चाहता हूँ हजारी साहब आपसे कि आपको ये कैसे अधिकार मिल सकता है कि आप मेरी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दें? शिया सुन्नी के डिस्प्यूट के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल बने, ये बात तो समझ में आती है। जो ओरिजिनल वक्फ एक्ट 1995 पर ये वक्फ एक्ट 1995 एक्ट है ना, अधिकार दे दे कि आप मेरी संपत्ति वक्फ कितने साल हो गए? और क्या ये अधिकार 28 साल हो गए, लगभग 28 साल। नहीं मैं अब आपको याद आया गलत हो रहा है। अब आपको याद नहीं, वहां गलत कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको आदत है कि हम के मुसलमानों से जुड़ी हुई चीजों पर कहीं ना कहीं कमियां निकालते रहे। अगर हम ऐसी बातें लेकर के आएंगे तो आप हमें आतंकवादी घोषित करवा देंगे। चलिए मैं आगे नहीं जवाब देंगे विष्णु शंकर जैन जी, उलझना समय की बर्बादी है, जवाब नहीं देंगे। अब सुनिए, आपको और मोहम्मद अतीक दोनों लोगों को कुछ सुनवाता हूं। विनोद बंसल जी जरा बताइए कुछ उदाहरण। हम कहेंगे तो कहेंगे कि मैं ही कह रहा हूं। भाई तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से पता नहीं कितनी जमीनें, एक हाईकोर्ट वाली बात विष्णु शंकर जैन जी ने कह दी। कहां ऐसा विवाद हुआ, जरा बताइए इनको। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फहरिस्त गिनाऊं, इनके मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है जी, आ रही है। मैं कह रहा हूं कि इससे पहले कि वो लंबी फहरिस्त गिनाऊं, इससे इनको ये बता दूं, दोनों कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं ना कि ये विष्णु शंकर जैन 10 साल पहले कहां थे, 1995 के बाद क्यों नहीं बोले? कहना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में मुकदमा दर्ज किया था, और कहां पर? दिल्ली हाई कोर्ट में। अभी भी वो लंबित है। आपको पता है भारत सरकार ने उसी के बेस पर डिसीजन दिया है कि वो 123 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी, जिसमें भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भवन भी शामिल है, और आप बताओ भारत का वायरलेस सब स्टेशन भी शामिल है, भारत के कई डिफेंस आउटलेट उसमें इन्वॉल्व है, तो वो उसमें इन्होंने कब्जा कर रखा है। आप देखिए भारत की 123 प्राइम लैंड की मेरी बात को पूरा होने दे रहा जी, जरा मेरा कृपया मेरे को बोलने दें। और फिर आपको कोर्ट पर यकीन करना चाहिए। राकेश जी मुझे कृपया बोलने दिया जाए। तो क्या ये हजारी साहब वो पलट कर कोर्ट की बात कहेंगे तो आपका बाबरी का दर्द निकलकर सामने आने लगता है। अब नहीं समझ में आता है कि कोर्ट पर यकीन करना चाहिए। ज्ञानवापी का केस चलता है कोर्ट में, तब आपको नहीं समझ में आता है कि कोर्ट पर यकीन करना चाहिए। फिर तो मुसलमानों के खिलाफ हो गया। हमने किया है, आकर ढोल पीटना शुरू कर देंगे। तो सुनिए विनोद बंसल को, फिर उसके बाद फैज खान का रुख करता हूं और आपको आईना दिखाएंगे। रुक जाइए भाई, रुकिए 30 सेकंड विनोद बंसल की अपनी बात पूरी करिए, फिर फैज खान। रुकिए प्लीज, सिर्फ विनोद बंसल की आवाज होने। देखिए मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ इंद्र प्रसाद विश्व हिंदू परिषद 1984 से एक केस को लड़ रहा है। राम मंदिर के लिए हमें 40 साल नहीं लगे, लेकिन इस बाबरवादियों से 123 भारत सरकार की और भारत की राजधानी की 23 प्राइम लैंड की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने 40 साल से अधिक लंबी लड़ाई लड़ी है। और आप देखिए कि हमने अंततोगत्वा 2 सरकारों के द्वारा किए गए उन पापों का परिमार्जन करते हुए उन सारी की सारी 123 संपत्तियों को बचाने का हमने साहस दिखाया है। इनको बता दो, राकेश जी इनको बता दो कि मुकदमा 1995 से ही पहले का है। और अभी भी बता दूं आपको मैं
हम भारत सरकार की किसी भी संपत्ति को किसी जिहादी का कब्जे में नहीं जाने देंगे, हमारा संकल्प है। और अभी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जो बातचीत हो रही है, तो विष्णु जी ने कहा है, मैं साधुवाद देता हूं विष्णु शंकर जैन जैसे युवा और विद्वान वकील को, कि जिन्होंने कम से कम लगातार मिल करके अपना सारा कैरियर दांव पर लगा करके इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, भारत सरकार की संपत्तियों की रक्षा करने के लिए और इस हिंदू समाज के कल्याण के लिए, जिहादियों से उसको मुक्ति दिलाने के लिए इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक महाअभियान छेड़ा हुआ है। और मैं बता दूं आपको, देखिए जहाँ प्रॉपर्टीज की बात है, तो मैं बताता हूँ कि तमिलनाडु के चाहे थिरुई गांव की बात हो, आपको पता है वहाँ 95% हिंदू आबादी है और वहां पर मंदिर पर भी कब्जा और पूरे गांव को ना संपत्ति दिखरे कर रखा है। बताओ क्या ये भारत है या कोई पाकिस्तान में भी नहीं है ऐसा? तो आप मुझे बताइए, दिल्ली में हाईकोर्ट में जो एक याचिका दायर की गई थी, किसको लेकर के? ये सेंट्रल विस्टा को लेकर के। अरे भारत की ये तो संसद भी नहीं बनाने देंगे। ये वो लोग हैं जो संसद पे भी कब्जा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहरौली के आपको पता है मेहरौली में 5-6 ये जो पूरा जो जंगल था उसमें हजारों का ठीक है, इतना ही डोज काफी है विरोधी, इतना ही डोज काफी है। देखिए हजारी साहब से हजम नहीं हो रहा है ये वाला डोज। अब मैं